सवाल के अंदर बोला कि ए और बी की चाल का अनुपात 4:5 है, तो देखो जब चाल 4:5 होगा तो समय इसका उल्टा हो जाएगा, समय इसके अपोजिट हो जाएगा। कैसे? देखो ये चाल आपको 4:5 दिया है तो इसको आप पलट कर लिखेंगे, ये 4:5 है तो 5 आप क्या लिख देंगे? 4। देखो ये ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनो, ये नहीं है कि इसको पलट दिया, इसका रीजन होता है, मैंने बोला कि दूरी एक जैसी है तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होगा। अगर चाल आपकी 4 और 5 है अनुपात इसका, तो समय आपका उल्टा होगा, तो इसको आप 1/4 लिखेंगे और इसको 1/5। देखो जब नीचे का नंबर गायब करना हो तो 5 का 20, 20 को इससे गुना कर दो, 20 को इससे गुना कर दो। यदि आप 20 से इसको गुना करेंगे और यहां पर गुना करेंगे तो ये आपका कट जाएगा 5 पे और ये कितने पे कट जाएगा? 4 पे। तो ये 5:4 एक्चुअल बात ये है आपकी। देखो दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते थे, जब दो व्यक्तियों की बात आई तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले इसको लिखना है क्रॉस मल्टीप्लाई में। 5 एकम 5, ये 4 एकम 4, तो यहाँ पे 5:4। देखो आप वैसे भी सोच सकते हो, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं। मान लीजिए आप यहां से, देखो पॉइंट सभी का सेम है, यहां से इशार आप जाते हो, देखो सीधी सी बात है, जिसकी स्पीड ज्यादा है, जिसकी स्पीड ज्यादा है, जो तेज चलता है वो समय कम लेगा, और जिसकी स्पीड कम है वो समय क्या लेगा? ज्यादा। तो देखो अगर मान लो ये 4 की स्पीड से जाता है तो इसने कितना समय लिया होगा? 5 यूनिट। ये 5 की स्पीड से जाता होगा तो इसने कितना समय लिया? 4 यूनिट। बोलो मेरी बात को समझ में आई आपकी? देखो इस बात का ये मतलब हुआ, इस पूरी बात को समझाने का मकसद मेरा एक ही था कि जब दूरी आपकी एक जैसी होती है तो चाल और समय एक दूसरे के अपोजिट होगा, मतलब उल्टा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये पता लगा आपको 5 से 4 कैसे आया? देखो दो बंदों में, दो व्यक्तियों में कोई दिक्कत नहीं आती, ये 4 से 5 है, मैंने इसी को 5 से 4 बना दिया, 2 में दिक्कत नहीं आती, आगे 3 में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यहां पे देखिए अब पहला सवाल आपके सामने है, देखो ध्यान से। इसने बोला किसी दूरी को तय करने के लिए, किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात, देखो ए और बी की चाल का अनुपात क्या है? बोलो 3:4। तो देखो गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है, फिर आगे बोला तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को कितना समय लगेगा? देखो ये दूरी एक जैसी है तो मैंने आपको अभी बताया, ये चाल आपकी 3 से 4 है तो समय आपका क्या हो जाएगा? बोलो 4 से क्या हो जाएगा? 3। बोलो ये बात आपको समझ में आई? अब इस लाइन को आपको सेटिस्फाई करना है, ए को बी से कितने मिनट अधिक लगते हैं? देखो ए ने कितना समय लिया? बोलो 4 यूनिट, और बी ने क्या? ए ने अधिक समय लिया क्या? 1 यूनिट अधिक। अधिक का मतलब ज्यादा लिया है। 3 से 4 कितना अधिक है? बोलो 1 यूनिट बराबर है कितने यूनिट के? 30 मिनट के। तो 1 यूनिट बराबर है 30 मिनट के, तो ये इसका 30 गुना, तो ए ने कितना समय लिया? एक ही पूछा था ना समय, तो ए ने कितना समय लिया? जब ये इसका 30 गुना है तो समय भी कितने गुना, ये ए भी कितने गुना हो जाएगा? 30 गुना। तो 30 चौका कितने मिनट आएगा? 120 मिनट। अब कुछ बच्चे के कंफ्यूजन ये रहेगा कि ये घंटे मिनट कैसे इसको बनाएंगे। देखो अगर यहाँ पे आपका मिनट है तो आप मिनट यहाँ पे लिखेंगे, अगर आपका यहाँ पर घंटे होता तो यहाँ पर घंटे लिखते आप, बाकी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। देखो ये 120 मिनट है तो यहाँ पे मिनट में सवाल नहीं है, आपको पता है 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो 1 घंटे में 60 मिनट हुआ तो 2 घंटे में कितने मिनट हो गए? तो इसका आंसर कितने घंटे आएगा? क्या मेरी बात को समझ पाए हो? क्या सवाल आपके समझ में आया? आया तो इसे छापिए फटाफट, या फिर पीडीएफ के माध्यम से आगे बढ़ें। चलो उतार लो, फटाफट उतारिए।
आज सभी एक जैसे सवाल हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा इनमें। ये क्लास रिकॉर्ड मिलेगी आज आपको, ठीक है। क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं है, मेन समस्या ये है। अगर रिकॉर्ड कर भी देंगे तो ये सोचेंगे कि क्लास तो मिल ही जाएगी, क्लास लगाने की क्या ज़रूरत है। ऑनलाइन में जितने सवाल आपको क्लास में करवाता हूँ ना, 15 मिनट में सभी सवाल करवा दूँ मैं। ऑनलाइन में टाइम नहीं लगता मुझे। फटाफट उतारिए। आप एक काम कर लो, देखो स्टेटमेंट तो आपको मिल ही जाएगी, अब सॉल्यूशन उतार लो ना। या स्टेटमेंट भी उतारोगी? उतारो फिर फटाफट। उतार लिया? अरे उतार लिया क्या? अगला सवाल आपको ही करना है। अब सभी सवाल आप करेंगे, छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा। ये सवाल करिए फटाफट। आराम से उतारो, लेकिन थोड़ा सा स्पीड को ख्याल में रखना। ये सभी सवाल एग्जाम्स में आए हुए हैं। देखो थोड़ा दिमाग लगाया करो आप लोग। अब सवाल सेम है, पिछली वाली स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट। आप अगले सवाल में 7:11 लिख लो, स्टेटमेंट तो यही है, और वो टाइम लिख लो बस, बाकी बाद में उतारते रहना घर पे, ठीक है। देखो बताता हूं फटाफट, बोर्ड पे देखो। ये 7:11 आपको दिया गया था, ये किसका अनुपात है बोलो? चाल का। समय इसका उल्टा 11 से क्या हो जाएगा? देखो ये कंडीशन आप सेटिस्फाई भी करिए। ए को बी से 28 मिनट लगते हैं, अधिक लगते हैं। टाइम किसको ज्यादा लगा बोलो? ए को। ए को ज्यादा 11 यूनिट लगे ए को, और बी को तो ये ज्यादा लगा। कितना ज्यादा लगा? 4 बराबर कितने मिनट के? ये कितने गुना है? किसका समय पूछा था? तो ये भी कितने गुना? तो 11 7, तो आंसर क्या आएगा? 77 मिनट। है क्या ऑप्शन में? कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? दूसरा। क्लियर है सभी का? बढ़े आगे। कोई डाउट है?
चलो फिर इसकी ओर। निश्चित दूरी का मतलब दूरी एक जैसी है, ठीक है ना। देखो फटाफट करें, या लगा रहे हो टाइम आप? 22 मिनट। देखो मैं बताता हूं आपको ये सवाल, फटाफट देखो बोर्ड पे। ए और बी की चाल का जो अनुपात है वो आपको बोला सवाल के अंदर 2.5 गुना है। 2.5 गुने का मतलब ये एक है तो 2.5 गुना इसका। देखो 2.5 को सोल्व करिए, 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो ये आर पार गुना करेंगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 5:2 हुआ ना। अरे हाँ या ना। अब इसको ये चाल का अनुपात दूरी कांस्टेंट हो, दूरी एक जैसी हो तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होता है, अपोजिट होता है। ये 5-2 है तो ये 2 से क्या हो जाएगा 5। देखो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ऐसे नहीं है रट्टा मार लेंगे। बी मंजिल पहुंचने में जिक्र किसका किया गया है? बी का। बी के बारे में बताया गया। बी जो है वो ए से कितने मिनट अधिक लेता है? 33। देखो बी ज्यादा समय ले रहा है ना, किस से ले रहा है? कितने ज्यादा ले रहा है? 3 यूनिट बराबर है कितने के? 33 मिनट के। तो ये इसका 11 गुना है, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा? 11। तो 11 दूनी आपका आंसर कितने मिनट आएगा? अगर ये बात आपको नहीं समझ में आई है तो एक बात और बताता हूँ। इसने बोला जो ए की जो स्पीड है वो बी की चाल का 2.5 गुना है। 2.5 गुने का मतलब 5/2, यानी ए के सामने ये कितनी है वैल्यू? 5, तो बी की कितनी होगी? 2। ऐसे भी सोच सकते हो इस बात को आप, ठीक है। चलें आगे। उतार लिया, छाप लिया क्या? आगे देखो फिर, ये देखो ये मैं बताता हूं। 3/4 से चलने पर देखो कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 से चलने पर सामान्य चाल से लगने वाले समय की तुलना में 2 घंटे अधिक लेता है। तो देखो परसेंटेज में भी ये बातें आपको बताई हुई है। नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू, देखो पहले कितने की स्पीड से जाता था? 4। नीचे वाली वैल्यू को पहले लिखिए और बाद में कितना? 3। तो ये पलट जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा? अब देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि तुलना में 2 घंटे अधिक लेता है सामान्य समय से। तो देखो 1 यूनिट बराबर है कितने? अब की बार घंटे दे दिया तो ये इसका 2 गुना है। तो आपसे क्या पूछा गया था? सामान्य समय से। देखो ये इसका
2 गुना है तो सामान्य समय ये इसका 2 गुना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 है क्या ऑप्शन में, 6 घंटे। ये रहा ऑप्शन सी। देखो नीचे वाली वैल्यू पुरानी वैल्यू होती है, मैंने पहले बहुत बार आपको बताया, परसेंटेज में ओरिजिनल होता है, आधार होता है आपका। ये तो जाम ही लगा दिया आज मेरे आपने। पीछे भी नहीं जा सकता मैं अब तो, मतलब ये सीधी भाषा में बोलूं तो टोचन साथ में रखना पड़ेगा क्या? वहां जाऊंगा ये टोचन खींच लेगा। टोचन लगा दिया आज तो हम, यही बात नहीं। अरे छाप दिया क्या? आसान है सवाल तो। ये देखो फिर करो, एक जैसे सवाल है आज सभी, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू को पहले लिखना आप लोग। बिल्कुल गलत है, सही है, सही है। करो फटाफट करो भाई। मैंने डायरेक्ट ही बता रहा हूं आपको, ठीक है। अरे आया क्या सभी का? देखो 7/5 का मतलब पहले 7 से चलता था, तो अब 5 से, और इसको पलट दो 5 से 7, तो 2 बराबर है कितना? 1 बराबर कितना? ये मिनट है तो ये मिनट में 10 पंजा। बोलो समझ में आया आपको? झूठी हाँ मत भरिएगा, बोलो समझ में आया? ठीक है, तो फिर आगे बढ़े या छाप रहे हो अभी? छापो फटाफट। छाप दिया? अरे पीडीएफ मिल जाएगी, ऐसे क्यों कर? आ रहा है समझ में आपको? हाँ गुड़िया, हाँ सुन लो पहले, फिर बाद में पढ़ लेना कोई बात। पड़ोसी नहीं आए आज आपकी? आज तो क्लास मिल जाएगी उनको। चले आगे? वेरी गुड, करो ये फटाफट। उसी दूरी का मतलब दूरी एक जैसी है। दूरी एक जैसी है तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अपोजिट होता है। उसी दूरी का यही मतलब है कि दूरी एक जैसी है, जो दूरी आपकी पहले थी वही दूरी है।
करिए फटाफट, सेम सवाल हैं आज, सभी एक जैसे ही हैं, फटाफट करिए। अरे आया क्या? कितना? तो पहले 7 की स्पीड से अब 6, तो 6 से 7 कर दो। क्यों किया? उसी दूरी का मतलब जो दूरी आपकी पहले थी वही दूरी सेम हो तो चाल और समय एक दूसरे के क्या होता है? अपोजिट होता है। तो एक बराबर है कितना? 12। तो 12 छीका 72, 72 मिनट है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन में ही नहीं है, गलत हो गया क्या? अच्छा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 1 घंटा तो पूरा हो गया, कितने मिनट बच गए? तो 1 घंटा 12 मिनट, ऑप्शन दूसरा। बोलो, आया समझ में? चलें आगे। उतार लिया क्या? पीछे ये लो। कितना? 6 घंटे सही है, 6 घंटे 45 सही है। ऑप्शन में नहीं है। करो करो फटाफट करो, गलत है फिर आपका। फटाफट करो इस सवाल को। बोलो, आप तो रट्टा मार लेते हो बात का। अरे किसका निकालना था आपकी बार? सही है, रट्टा मारना था क्या? हर बार यही पूछेगा। ए और बी, 6 से 5, 5 से यूनिट बदल दो, सारी इसकी सभी मिनट बना दो आप। 60 और 15 75, 1 बराबर 75। तो बी का पूछा था समय, तो 75 को 6 से गुना करो
बताओ मुझे क्या आएगा। 6 पंजा 30, 450 मिनट का मतलब 7 घंटे 30 मिनट। बोल रहे थे ना ऑप्शन में नहीं है सर, रट्टा मारते हो आप लोग मुझे लगता है। आपके पड़ोसी नहीं आए क्या आज? क्यों? अरे छाप दिया क्या? आगे बढ़े। अरे आया क्या? एक जैसे सवाल हैं। देखो 4 से क्या कर देंगे, 3 से क्या हो जाएगा 60। 1.5 घंटे का मतलब कितने मिनट हो गए? 60 और 30 90 मिनट है। तो 90 को 30 3 से गुना कर दो, 270 मिनट हो गए। 270 मिनट में कितने घंटे हो गए? साढ़े, देखो 60 मिनट का 1 घंटा, तो 60 चौका 240 और 30 मिनट का आधा घंटा, तो कितने घंटे आएगा? 4.5। आया समझ में आपको? बोलो। चलें आगे। कर दूं आगे क्या? एक जैसे सवाल हैं सभी। मैंने आपको डायरेक्ट ही बताया है, जो ओरिजिनल बात थी वो तो बाद में समझ लेना आप कभी, ठीक है? डायरेक्ट में फंस जाए इन सवालों में। ये लो, करो फटाफट। आ गया क्या? देखो पहले 6 फिर 7, 7 से रेशो लगा लेना, ठीक है ना? रेशो करने चाहे ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके समझ के ऊपर है। तो 1 यूनिट बराबर है कितने के? तो 15 7 105 है क्या ऑप्शन में? 105 क्या चीज है ये? मिनट। मिनट के मतलब क्या है? मिनट का मतलब
समय। ठीक है, चलें आगे। बहुत जल्दी सवाल होते हैं इसमें तो, पीडीएफ में तो, है ना। हाँ, तो तभी तो मैं बोलता हूँ इसमें सिलेबस तो जल्दी हो जाता है, एक बात है। कोई ना, घर पे बना लेना जब रिकॉर्ड मिलेगा आपको। समझ लो, यहाँ पे समझ लो और घर पे छाप देना, बस सीधी सी बात है। या टेढ़ी है बात? टेढ़ी है। चलें आगे भाई, फटाफट उतारो। ये लो, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है इसकी स्टेटमेंट को, थोड़ा सा चेंज है इसमें, थोड़ा सा चेंज है। 22 घंटे में पहुंचती है। थोड़ा सा दिमाग लगाना आप लोग। कितना आया भाई, बताओ फटाफट। चलो एक काम करो, पहले एक जैसे कर लो, फिर ये बाद में करवा दूंगा आपको। ये सवाल करो आप पहले, ये एक जैसे हैं, उसकी स्टेटमेंट तो लिख ली होगी ना, मैं करवा दूंगा बाद में। पहले ये करो, एक जैसे हैं, बस इसको सोल्व कर लेना, ठीक है ना। 16 सही 2/3 का मतलब होता है, देखो इसको सोल्व करेंगे, इन दोनों की गुना, ये बटा वाला नंबर 3 है। 16 थी 48 और 2 50/3, परसेंटेज हटाया बटा 100 लगता है, तो 1/6 आएगा। तो 6 में 1 घटा दो, पहले 6 तो बाद में कितना 5। कर लोगे ना आप? तो करो फटाफट। कम के कारण ऊपर माइनस किया है, ठीक है ना। दिया है कम समय, वो देखो कम चलता है, कम चलता है। कम का मतलब 6 में से 1 घटा दो। 16 सही 2/3 का मतलब, परसेंटेज का मतलब 1/6 है ऑप्शन में।
अरे भैया 16 से 2/3 का मतलब 1/6। पहले 6 और 6 में 1 घटा दो, कम का मतलब 5, 6 में 1 घटाया 5, ये 5 से कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर है कितना, 7। तो 7 पंजा, ये 7 गुना, ये 1 यूनिट जितने गुना होती है ना, वो दोनों यूनिट उतने गुना हो जाती है। तो कितने मिनट आएगा, 35। अरे उतार लिया क्या, फटाफट उतारो इसे, आसान सवाल है। हाँ बिल्कुल है। चलें आगे, समझ में आ रहा है आपको, आगे चलो, ऐसा ही बोल दो एक, ये लो, ये देखो